नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद बिजनौर के कोतवाली नेहटोर में पुलिस सहायता केंद्र का लोकार्पण किया गया, जहां पर पुलिस अधीक्षक बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लोकार्पण किया गया। डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह सहायता केंद्र 24 घंटे जनता की सेवा में रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जहां पर सहायता केंद्र खोला गया है वहां पर 2-3 बैंक भी है। सहायता केंद्र खुलने के कारण बैंक ग्राहकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिस कारण बैंक ग्राहकों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटनाओं से निजात मिल सकेगी। नूरपुर नहटौर मार्ग पर आकू में जो आकू नाम से ब्लॉक भी है, यहाँ पर 2-3 बैंक भी हैं, यहाँ पर आसपास कस्बा भी है। एक पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, यहाँ पर 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि इस पुलिस सहायता केंद्र के खुलने से यहाँ के स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा और जो बैंक वगैरह हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार का भेषज विज्ञान विभाग द्वारा वर्चुअल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 26 जून को जी-पैट कार्यक्रम को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर बी सुरेश ऑनलाइन छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रोफेसर सुरेश इस वर्ष के जी-पैट के टॉपर्स और भविष्य में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को प्रेरित भी करेंगे। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने आशा व्यक्त की है कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय एवं विभाग को ख्याति प्रदान करने के साथ ही छात्रों के सुनहरे भविष्य का निर्माण भी करेगा। इस कार्यक्रम के लिए विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना विभाग के लिए गर्व की बात है। इसमें ऑनलाइन अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 5000 छात्र प्रतिभाग करेंगे। 26 जून को जैसे कि ये दिन जो है ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के जाना जाता है, जिसमें हम लोगों के अंदर जो है ड्रग अब्यूज ये आदतें हैं वो कैसे छुटाई जाए, उसको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्वितीय और बहुत अलग होगा। इसमें फार्मेसी काउंसिल इंडिया के प्रेसिडेंट जो है एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं और देश के जितने भी जी-पैट टॉपर्स हैं जिन्होंने जी-पैट में बहुत अच्छी रैंक ली है उनको गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी मां गंगा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर आई थी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि व हस्त नक्षत्र में गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तीर्थ नगरी हरिद्वार में सुबह से ही हो रही तेज बारिश के कारण गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की काफी कम भीड़ दिखाई दी। कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार में गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा की हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड क्षेत्र में तो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, लेकिन आसपास के घाट पर डुबकी अवश्य लगाई। गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इस बार हर की पौड़ी श्रद्धालु विहीन रही। स्थानीय कुछ लोग अवश्य हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचे और आसपास के गंगा घाटों पर स्नान किया, लेकिन ब्रह्मकुंड पर गंगा स्नान नहीं कर पाए। कोरोना संकट के चलते हर की पौड़ी को ब्रह्मकुंड क्षेत्र को सील कर दिया गया है। मानव मुक्ति के लिए जब भगवती गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं का ये पवित्र दिन, जिस दिन को सनातन परंपरावादी लोग, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो उनकी मुक्ति के लिए जब राजा सगर ने कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने एक ही उपाय बताया कि जो गंगा का स्पर्श है उस गंगा जल के स्पर्श से ही इनको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा आज्ञा पाने पर लगातार राजा सगर, अंशुमन और उनके पुत्र भगीरथ ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। 3 पीढ़ियों की तपस्या के बाद जो उनके वंश में राजा भगीरथ हुए, उन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा पहले भगवान शिव की जटाओं में हुई और उसके बाद शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई। और इस दिन राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई भगवती गंगा उनके पुरखों तो उतारा ही है। तभी से ऐसी मान्यता है कि सनातन परंपरा के जो
पूरनपुर नवादा गांव के आश्रम पर रविवार को देव सेना संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रविंद्र वर्मा ने की। इसी दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सैनी द्वारा पूरनपुर नवादा आश्रम के महामंडलेश्वर आचार्य प्रणव उर्फ प्रवीण योगी को प्रदेश अध्यक्ष धर्म प्रकोष्ठ मनोनीत किया गया। प्रवीण योगी ने बोलते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए वह सदैव देव सेना से जुड़े रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम मजबूत होंगे तब राष्ट्र भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर गौहत्या करने वालों का ध्यान रखें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। डगरपुर निवासी रविंद्र वर्मा को जिला अध्यक्ष बागपत नियुक्त किया गया। बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव भूपेंद्र सिंह, टीटू भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय चौहान, युवा प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र कसाना आदि लोग मौजूद रहे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और शास्त्रों में आया धर्मो रक्षति रक्षता। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और मानवता की सेवा के लिए धर्म प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज आपको किस पद पर मनोनीत किया गया? उत्तर प्रदेश धर्म प्रकोष्ठ अध्यक्ष। बैठक में हमारा उद्देश्य था कि हम हिंदुओं को एकजुट कर सके, उन्हें जागरूक कर सके और उन्हें मजबूत कर सके। एक जागरूकता अभियान के तहत देश भर में इसी तरह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन राष्ट्र बनाना। इसी उद्देश्य के लिए पूरे देश भर में हमारी मीटिंगें चल रही है और आज जो मीटिंग हुई थी इसी उद्देश्य को लेकर ये मीटिंग आयोजित की गई और कुछ नए साथी भी जुड़े हैं, उन्हें भी जिम्मेवारी दी गई है और लगातार जो हिंदुओं के खिलाफ इस देश में षड्यंत्र चल रहे हैं उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना भी बहुत जरूरी है और ये समय की मांग है कि हम हिंदुओं के हित में जो बेहतर कार्य हो सके वो करें। पहाड़ों पर हो रही वर्षा के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र में आधा दर्जन गांवों में बाढ़ की आशंका के चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जहां गंगा किनारे के गांव को प्रशासन के द्वारा खाली कराया जा रहा है। शनिवार की सुबह में हरिद्वार से गंगा बैराज में छोड़ा गया 3,75,000 क्यूसेक पानी के कारण यहां का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है और सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स को भी तैनात किया गया है। सहारनपुर के चिलकाना में किसी षड्यंत्र के तहत ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बेदाग छवि वाले आलोक तनेजा के विरुद्ध कोतवाली चिलकाना में हुई रिपोर्ट को लेकर सहारनपुर से लेकर दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर तक के पत्रकार में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार कमल कश्यप ने सोमवार से आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। वहीं कई प्रदेशों के पत्रकार भी एक साथ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने का समय निश्चित कर रहे हैं। साथ ही पत्रकारों ने इस बात को लेकर उच्च स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी बनाकर मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का भी समय लगभग तय कर लिया है। लेकिन अब सभी मामलों पर पूर्णतः विराम लग गया है। प्रशासन ने जांच उपरांत वरिष्ठ पत्रकार आलोक तनेजा को क्लीन चिट दे दी है, जबकि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त पत्रकार और पत्रकार स्थायी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य आलोक तनेजा की खनन मामले में गलत नामजदगी को लेकर पुलिस विवेचना में समाप्त कर दी गई है। मैं आलोक तनेजा हूँ, अध्यक्ष हूँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहारनपुर का और इसके साथ उत्तराखंड राज्य का प्रभारी भी हूँ इसी संगठन से। मेरे खिलाफ एक खनन मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था थाना चिलकाना में। मुझे एक मुकदमे में सह अभियुक्त के रूप में रख दिया गया था। मेरे खिलाफ झूठा, तथ्यहीन, बेबुनियादी मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर पत्रकार यहाँ पर पूरे प्रदेश में लामबंद हो गए थे। और मुझे सूचना मिली है, कल मुझे एसपी सिटी जो है हमारे राजेश कुमार जी, उन्होंने जानकारी दी है कि आपकी जो नामजदगी थी उसको समाप्त कर दिया गया है और विवेचना में आपका कोई रोल नहीं पाया गया है और उसको हटा दिया गया है। इस बात को लेकर मैं यहाँ के जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह जी का और यहाँ के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा जी का और ख़ास तौर से तमाम जिले के पत्रकारों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक सत्य की लड़ाई लड़ने में पूरी तन मन धन से हमारा साथ दिया है। और निश्चित रूप से मैं एक बेदाग व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर किसी तरीके का दाग नहीं है, ना मैं किसी अनैतिक काम में कभी रहा हूँ, ना मैं अपने संगठन में अनैतिक काम के लिए किसी को
किसी को इस बात की इजाज़त देता हूँ। और ये जो मेरी नामजदगी ख़त्म की गई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के हमारे ओजस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सौरभ कुमार जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर से हमारे जो महानगर प्रभारी हैं, वो इस महानगर प्रभारी हैं अपने कमल कश्यप जी, वो इस चीज़ को लेकर बड़े आहत थे और उनके द्वारा नामजदगी जो की गई है मेरी गलत, उसको लेकर आमरण अनशन की घोषणा भी कर दी गई थी। हमने उनसे आज भी अनुरोध किया है और पहले भी हमने अनुरोध किया था कि सब मामला सॉर्ट आउट हो गया है। प्रशासन ने हमें क्लीन चिट दे दी है। प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है कि हमारी नामजदगी तथ्यहीन, बेबुनियादी और गलत तरीके से हुई थी। किसी व्यक्ति ने स्वयं को बचाने के लिए या किसी षड्यंत्र के तहत हमारा नाम लिया था। मेरा इन चीज़ों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। मैं कभी ऐसे मामलों में न पड़ता हूं, ना अपने साथियों को इजाज़त देता हूं। अध्यक्ष जी, अभी जो है राज्य स्तरीय एक आपकी तरफ से जो राज्यपाल महोदय वो ज्ञापन सौंपने के लिए भी प्रदेश स्तरीय को जो है आह्वान किया था प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीण पत्रकार के। देखिए, जिस दिन हम लोग डीएम एसएसपी से मिले थे और सहारनपुर जनपद में सभी थानों में पत्रकारों ने धरना दिया था, उस समय जिलाधिकारी जो अखिलेश सिंह जी हैं उन्होंने और यहाँ के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने हमसे वायदा किया था कि हम विवेचना करा लें और विवेचना करा के 2 दिन में हम आपकी नामजदगी को, अगर आपकी नामजदगी में कोई आपका इन्वॉल्वमेंट ना पाया गया तो हम इसको ख़त्म करेंगे, ये उन्होंने वायदा किया था। लेकिन दिन बढ़ते जा रहे थे, चूँकि 15 तारीख का मामला था और लगातार दिन बढ़ते जा रहे थे, तो हमने ये बात अपने प्रदेश अध्यक्ष से साझा की थी, जो हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इसको हमने संगठन की वॉल पे भी डाला था, जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया था। और 22 तारीख को सभी जिलाध्यक्षों को और मंडलाध्यक्षों को इस बात के निर्देश जारी किए गए थे कि 75 के 75 जिलों में हमारी जो गलत नामजदगी हुई है उसके विरोध में सभी जिलों में ज्ञापन दें। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ के एसएसपी ने और यहाँ के जो एसपी सिटी हैं उन्होंने बताया है कि आपका नाम निकाल दिया गया था, उसके बाद हमने अनुरोध किया था कि सभी लोग अपने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे प्रशासन के लिए कोई सिरदर्दी बने। संगठनात्मक तौर पे अब आप लोगों की पूरे प्रदेश स्तर पे कि आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बिना किसी जांच के एफआईआर में नाम दर्ज होना ना, और अब जो है वो बिल्कुल तथ्यहीन पाने पे नाम हटा देना, जबकि कि किसी भी पत्रकार से रिलेटेड यदि कोई मामला आता है तो बिना जांच के एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी, उस पर आपने सवाल उठाए थे। अब संगठनात्मक तौर पे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी देखिए, पहले अभी तो ये मेरा मामला था, इसको हमने आप सब लोगों ने, सभी पत्रकारों ने लड़ाई लड़ी है। खासतौर से जो हमारे दैनिक जागरण के प्रभारी हैं अश्विनी त्रिपाठी जी, उन्होंने भी बड़ी मजबूती से हमारे पक्ष को जो है एसएसपी के सामने रखा है और उनसे कहा है कि इस तरीके से पत्रकारों की नामजदगी बिल्कुल ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। और मेरे बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और उस पर उन्होंने सब, और उनके साथ साथ और भी जितने दैनिक अखबार हैं उनके प्रभारियों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। जो आपका सवाल है, जो आपने मुझसे पूछा है, उस पर मेरा ये कहना है कि अभी हमारा ये मामला ख़त्म हुआ है। इसके बाद निश्चित तौर पर हम मंडल मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर 1 दिन का इस तरीके से सांकेतिक धरना देंगे और प्रशासन से अनुरोध भी करेंगे और एक अपील भी करेंगे और मांग भी करेंगे कि किसी भी पत्रकार का नाम अगर किसी मुकदमे में आता है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जाए। इसमें सबसे खराब बात यह हुई है कि मैं एक मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं और मैं जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति में भी रहता हूं। शासनादेश है मेरे संगठन के लिए। जब स्थायी समिति के सदस्य के मामले में कोई पूछताछ नहीं की गई तो आम पत्रकार की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम निश्चित तौर पर बहुत जल्दी, ये थोड़ा सा कोविड काल थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम एक बड़े साथियों के साथ एक मांग पत्र देंगे और जिसमें इस बात की मांग करेंगे कि पत्रकार का नाम आने के बाद एकदम उस पर मुकदमा दर्ज करना, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, जिसको हम मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के रोहाना मार्ग पर स्थित जन हॉस्पिटल का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने फीता काटकर किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में रोहाना मार्ग पर रविवार को भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य हॉस्पिटल के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुजफ्फरनगर की भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह योजना गरीबी मिटाने वाली योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब का घर और जमीन बिकने से बच जाएगी। डॉक्टर शैलेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल में रंगीन
अल्ट्रासाउंड की सुविधा, नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, पित्त की थैली में पथरी, बच्चेदानी में रसोली, अपेंडिक्स, हर्निया इत्यादि के ऑपरेशन कम दाम में किए जाएंगे। साथ ही ऑक्सीजन की सुविधा, आयुष्मान कार्ड धारकों के सभी प्रकार के ऑपरेशन व जांच मुफ्त की जाएगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग, राधेश्याम, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर अंजना आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरजीपुर में माता पूजन के अवसर पर माता को पूजा गया। इस दौरान माता पूजन करने के लिए महिला श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा प्याऊ शिविर भी लगाया गया, जिसमें ग्राम प्रधान विनोद फौजी ने श्रद्धालुओं को मीठा शरबत वितरित किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव रोनी हरजीपुर में माता पूजन के अवसर पर माता पूजी गयी। यहाँ पर इस दौरान माता पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी के द्वारा प्याऊ शिविर लगाया गया, जिसमें ग्राम प्रधान विनोद फौजी ने श्रद्धालुओं को मीठा शरबत वितरित किया। मैं ग्राम प्रधान रोनी हरजीपुर ठाकुर विनोद फौजी। हमारे गांव में 3 माता हैं, जिनमें से एक माता का आज पूजन हुआ, जिसमें गांव के तमाम औरतें और आदमी इसको पूजा करते हैं। ये एक मान्यता है इस माता की गांव में। इससे लोग मन्नतें मांगते हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं, एक दिन ऐसा आता है कि इसमें सब लोग गांव के मिल करके पूजा करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में रेप के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने कुटेसरा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने रेप के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी चरथावल महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कुटेसरा चौकी प्रभारी मोहित तेवतिया ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के साथ आरोपी जुनैद पुत्र अरशद निवासी कुटेसरा को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में खुसरोपुर मार्ग पर स्थित इनायत क्लिनिक जच्चा बच्चा केंद्र का रविवार को शुभारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग ने फीता काटकर उद्घाटन किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में खुसरोपुर मार्ग पर डॉक्टर शबाना व डॉक्टर साहिबा के द्वारा इनायत क्लिनिक जच्चा बच्चा केंद्र खोला गया। इसका शुभारंभ रविवार को किया गया, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चरथावल मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग के द्वारा फीता काटकर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।